बोलो सदगुरु कबीर साहेब की जय। परम पूजनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी भाइयों बहनों बच्चों, इस गांव में दूसरे दिन का प्रोग्राम का पहली सभा है। कल मैं आप लोगों के सामने आज जो कहने जा रहा हूं इसका विषय वस्तु बता दिया था। कबीर पंथी कौन, इस पर चर्चा करेंगे। जो प्रश्न किया जा रहा है इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा, इसका उत्तर कबीर साहब ही रखे हैं। अपनी तरफ से नहीं कहता हूं कि कबीर पंथी कौन कहलाएंगे। कबीर साहब ने ही कहा है कि अमुक अमुक काम करने वाला मेरा साथी है, अनुयायी है, और उसके विपरीत काम करने वाला मेरा अनुयायी नहीं हो सकता। वैसे साहब की जितनी वाणी है खंडन मंडन से भी भरा हुआ है। सकारात्मक बातें तो कही है। मंडन किसका करते हैं? जो सद्गुणी हैं, सदाचारी हैं, रहनी संपन्न है, लोगों को मूर्ख नहीं बनाते हैं, ज्ञान वैराग से भरा हुआ है, ज्ञान से भी भरा है, बोध से भी भरा है और वैराग से भी भरा है। सज्जन हैं, साधु हैं, संत हैं। कबीर साहब इसकी प्रशंसा करते हैं। और जो बड़ा चालाक है, बोलने में भी चालाक है, करने में भी चालाक है, अपने पेट भरने के लिए दूसरे की हिंसा करते हैं, दूसरे को तड़पाते हैं, गलत गलत लोगों को गुमराह करते हैं, गलत दिशा बताते हैं, कुछ तमाशा दिखा करके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, अपने झांसे में लेते हैं। कई लोग धर्म को भी धंधा बना बैठे हैं, बाल बच्चे पालने का एक रास्ता बना लिए, धंधा व्यापार। कबीर साहब उसका आलोचना करते हैं। ये खास कबीर पंथी और कबीर पंथी ना होने का एक साचा प्रमाण है। फिर भी कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब के समय में और बहुत से संत रहे हैं, उनके सहपाठी भी रहे हैं, किंतु सबके सब कबीर पंथी नहीं हुए, कबीर साहब से प्रभावित जरूर रहे। आज जैसे बहुत से लोग कोई रामदेव बाबा से प्रभावित हैं वर्तमान में, कोई श्री श्री रविशंकर से, और बहुत से बड़े बड़े संत हैं, उनसे प्रभावित होना अलग है और उनमें दीक्षित होना अलग है। हम भी प्रभावित हैं, बहुत बड़े संत हैं, उन लोगों के अमुक अमुक काम से, किंतु मैं कबीर पंथी हूँ, कबीर से जुड़ा हुआ हूँ। कबीर के घर में रह करके मैं खाता पीता हूँ, जीवन चलता है। ये कबीर पंथी होने, प्रभावित होना अलग चीज है। ऐसे ही कबीर के समय में भी सेन हुए, रविदास हुए, पीपा प्रहलाद, बहुत से लोग हुए। बहुत से लोग कहते हैं कि वो लोग कबीर के लिए कहा, वो प्रभावित थे कबीर साहब के रहनी रहस्य ज्ञान से, किंतु कबीर पंथी नहीं हुए। याद रखिएगा, वो कबीर पंथी नहीं थे, प्रभावित संत थे। कबीर साहब से जो कबीर पंथी संत हुए, सूती गोपाल साहब हैं, धर्मदास साहब हैं, जागू साहब हैं, भागू साहब हैं। केवल चार ही नहीं, 4-5 तो हमारे गुजरात में है भाई। बहुत से शिष्य कबीर साहब के हुए। कई लोग कह देते हैं कबीर साहब केवल 4 शिष्य हुए, ये बराबर नहीं है भाई। कबीर साहब के बहुत से शिष्य हुए, कमाल हुए, कमालदास, तो ये सब गिनोगे तो कितने होंगे। वैसे उस समय के जो इतिहास मिलता है उसके अनुसार कबीर साहब के 484 शिष्य थे, समझे।
हाँ, खाली 4 मत कहो, 484 शिष्य थे कबीर साहब के, और सब वैष्णव संत थे, प्रचारक थे। किंतु अब यहां आज प्रश्न हम कर रहे हैं कि कबीर पंथी कौन। वैसे कबीर साहब ने अपने समय में ही कह दिया, भाई रे बहुत बहुत क्या कहिए, कोई बिरले दोस्त हमारे। बहुत बहुत क्या बताऊं भैया, कोई पूछे होंगे साहब आपके कितने लोग हैं चेला चाटी, कोई पूछे होंगे, आजकल भी पूछते हैं ना, हम लोग भी चलते हैं तो साहब आपके कितने चेले हैं, कितने भगत हैं, कितने क्या हैं। आप लोग को जैसे भेड़ पालते हैं और भेड़िया लोगों को कितने भेड़ हैं व्यापार में ले जाते हैं, उससे तुलना करते हैं संत के कि किनके कितने शिष्य हैं, कितना बड़ा आश्रम है, कितना बड़ा उसका प्रचार है, तब उसकी आप योग्यता को आकलन करते हैं। ठीक है, बाहर बाहर इसको भी देखा जाता है, हम उनका खंडन नहीं करते हैं। फिर भी संत, असली संत कौन है उसका ये जो आगे चर्चा करेंगे उसमें आएगा, आप लोग ख्याल रखना। साहब भी कह रहे हैं, भाई रे बहुत बहुत क्या कहिए, कोई बिरले दोस्त हमारे। मेरा कोई बिरले दोस्त है, बिरला साथी है मेरा, बिरले मित्र हैं। बहुत से लोग तो ऐसे हैं, सांच कहो तो है नहीं, झूठा ही लागू प्यार, अब मुंह सिर ढारे ढेंकलू सींचे और की क्यार। बहुत से मेरे ऐसे साथी, देखिए आलोचना कबीर साहब ही अपने बच्चे की कर रहे हैं जो उनके साथ चलते थे उनका, कि सांच कहो तो है नहीं, सच्ची बात बोलू भाई, ऊपर कुछ है नहीं, फिर भी लोगा हूं लागू प्यार, फिर भी लोगों को वही प्यारा लग रहा है, ऊपर जाएंगे ऊपर जाएंगे। और क्या कहते हैं, मोसी ढारे ढेंकली, नाम मेरा लेते हैं। किनके शिष्य हो? अरे कबीर साहब के शिष्य हैं। और बात क्या कर रहे हैं, उन्हीं लोगों की बात कर रहे हैं, सींचे और की क्या। जैसे आपके कुआं से पानी निकाले, पहले टेढ़ा का समय था ना कबीर साहब के समय में, अभी भी कोई जगह होगा, किंतु अब मोटर का जमाना आ गया, अब शारीरिक मेहनत छूट गई। तो कबीर साहब कहते हैं, मेरे कुआं से पानी निकालता है और मेरे क्यारी में पानी ना डाल करके दूसरे के फसल में डाल दे, तब उसको कहोगे भैया मेरा आदमी है, मेरा नौकर है। बस यही काम कर रहे थे कबीर साहब के समय भी, ऐसे करते रहे, तभी तो साहब साकी बनाए हैं। मोसी ढारे ढोंकली, नाम मेरा लेते हैं, दूसरे खेती कर रहे हैं। अब मूल बात पर आते हैं, फिर कबीर पंथी कौन हुआ भाई। पहला सूत्र कबीर पंथी होने का, यह सूत्र मेरा नहीं है, पहले ही बता दिया, ये सूत्र कबीर साहब रखे हैं, उसमें कहीं बीजक, पूरे पूरे लगभग बीजक की बातें मैं करूंगा, फिर भी बाहर के भी कबीर वाणियां हैं, उस पर उसको भी हम लिख करके चलेंगे। खाली बीजक ही कबीर की वाणी है ऐसा मैं नहीं कहता हूं, बहुत से कबीर साहब की वाणियां हैं। आज तो एक दो आश्रम बना लेते हैं, आचार्य लिखते हैं अपने को, पंथ का आचार्य लिखते हैं, किंतु कबीर साहब कितने विषयों का आचार्य थे जानते हो? 84 विषयों के आचार्य थे। इसलिए मेरा आचार्य यदि कोई है तो न बुरहानपुर है, न इलाहाबाद है, न अयोध्या है, न खरसिया है, न दामाखेड़ा, मेरा आचार्य कोई है तो सदगुरु कबीर साहब, वही मेरा परम आचार्य। हाँ, सब कोई गुरु हैं, सब कोई प्रचारक हैं, सब कोई कबीर साहब के विचारों को प्रचार करते हैं, उनके अनुसार जिंदगी जीते हैं, और वो भी अपने धाम में पहुंचते हैं जिस धाम की चर्चा की जाती है। किंतु जहां पर आचार्य की चर्चा होती है, वो यदि आचार्य किसी का है तो कबीर साहब आचार्य हैं। और 84 विषयों के केवल साखी ग्रंथ में 84 विषयों पर अपनी बातें कही है। साखी ग्रंथ में काम को अंग, क्रोध को अंग, भक्ति को अंग, सदगुरु को अंग, गुरु को अंग, निगुरा को अंग, ये सारी चीजें 84 विषयों पर है। यहां पर है कबीर पंथी किसको कहेंगे, उसका एक सूत्र, कई सूत्र है, उस पर हम चर्चा करेंगे धीरे धीरे, इस समय पूरा नहीं होगा तो और मीटिंग है उसमें पूरा करेंगे। किंतु कबीर पंथी कौन, इसको पूरा पूरा आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ जो लोग कबीर पंथी नहीं बैठे हैं वो भी सोचने की सोचेंगे कि सचमुच कबीर साहब क्या कह गए हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं। मैं उसमें अपने को भी शामिल करता हूं। आपको मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं
पूरा पूरा कबीरपंथी हूं कि नहीं, अपने को भी मैं शामिल करता हूं। और खास बात यह है कि जो कबीरपंथी होने की जो कबीर साहब ने लिस्ट दी है, उसमें हम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, उसका थर्मामीटर आपके पास होगा। मैं नहीं कहूंगा कि आप इस काम में नहीं चल रहे हैं, उसका भी सर्टिफिकेट, उसका भी थर्मामीटर आप खुद ही देखेंगे। पहला सूत्र, कबीर साहब ने बीजक में एक साखी कही है, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। आप मुझे चाहते हो, मेरे जैसे होना चाहते हो, मेरा अनुयायी बनना चाहते हो, तो जितनी आशा है ना, उसको छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने का अर्थ ही होता है त्याग भाव में आपको रहना पड़ेगा, तब आप कबीर बन सकते हो, कबीरपंथी बन सकते हो। यदि छोड़ने की आपके पास क्षमता नहीं है, कबीरपंथी कहला तो सकते हो, किंतु कबीरपंथी बन नहीं सकते हो नहीं सकते हो। बनना और होना अंतर है कि नहीं है? नाटक में तो एक से एक साधु बन जाते हैं भाई, हाँ, वहां बनते हैं, होते नहीं है। हाँ, होना जिंदगी के साथ में है। और ये होने को भी मैं कह दूं, वेशभूषा में तो सब संत दिखते हैं, ये अमुक ड्रेस पहनते हैं, अमुक यूनिफॉर्म के कारण उसको हम संत कहते हैं। शरीर को ढकना है, कल मैं कहा था ना, 3 चीज की जरूरत है, रोटी, कपड़ा और मकान। आप कपड़ा तो सभी पहनते हैं, कलर में अंतर हो सकता है, पहनावा में अंतर हो सकता है, डिजाइन में अंतर हो सकता है, कोई लंबा हो सकता है, पतला हो सकता है, कपड़ा तो सभी पहनते हैं, ये अंतर है। किंतु इतने मात्र से कोई संत नहीं होते। संत बन सकते हैं और संत होना अलग है। साहब कहते मेरे जैसे होना चाहते हो तो आशाओं को छोड़ना पड़ेगा। दूसरी साखी देखिए कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुआठी हाथ, और जो घर जा रे आप ना चला हमारे साथ। ये कबीरपंथी होने का पहली शर्त है। अपने घर को जला दो, जलाने के लिए तैयार हो गए नहीं, तो कबीरपंथी होने का ये शर्त है, जो अपने घर को जलाने के लिए तैयार हो जाए। मैं मेरे, ये दूसरी साखी और है इसी तरह का, मैं मेरा घर जारिया लिए लुआठी हाथ, और जो घर जा रहे आप न चला हमारे साथ। हम लोग तो घर बनाने के लिए भंडारा करते हैं भाई। कभी आश्रम में भंडारा भी होता है तो हिसाब करते हैं इस साल कितने लाख रुपया बचा। घर बनाने के लिए यदि आप कबीरपंथी होना चाहते हैं, सेवा भाव से नहीं, तो घर जलाने का है। अब कौन सा घर? देखिए, कबीर साहब इतने अनाड़ी नहीं थे भाई कि जो आप घास फूस या मकान जो बना चुके हो उसमें आग लगा दो और चलो। कबीर साहब सांकेतिक बातों में अपनी बात कहते हैं। कौन सा घर? ममता का घर, मोह का घर, अहंकार का घर, काम क्रोध लोभ मोह विकारों का घर जो आप बना चुके हैं, उसको जलाने के लिए तैयार होगी। अब वो किस आग से जलता है? ये आग से नहीं जलता है। हाँ, इस आग से जलेगा नहीं, उसकी एक दूसरी आग है। वो आग क्या है? ज्ञान और वैराग। ज्ञानाग्नि कहते हैं, इसलिए वैराग्नि कहते हैं। वैर की आग से, वैराग्य की आग से और ज्ञान की आग से। इससे मोह माया ममता ये सब जलते हैं। तो घर जलाने, तो इसका मतलब सीधी सीधी बात हो गई, जो त्याग भाव में जीना चाहता है, अपने जीवन को त्यागमय जीवन बनाना चाहता है, वो कबीरपंथी होने का पहली शर्त है। दूसरी बात, कबीरपंथी होने का और किसको साहब अपने मित्र मानते हैं कि ऐसे पूर्व हमारे साधु संतों ने जिक्र भी किया, फिर भी मैं उस क्रम में चल रहा हूं, इसलिए उस बात को फिर से रखूंगा। कबीर साहब ने कहा है कि
भाई अब पानी पिलाना बंद कर दे। हाँ, जिसको पीना होगा वो जाके पी लेगा। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल फूजा आप न मुझसे बुरा न कोई। ये साखी तो आपने कबीर साहब का सुना है, किंतु एक दूसरी साखी और है। कबीर हम सब ते बुरे, हम ते भल सब कोय, जिन ऐसा कर जानिया मीत हमारा सोय। कबीर साहब का मित्र कौन है? मित्र मतलब उसके साथी। कबीर पंथी कौन? हम सब ते बुरे, मैं सबसे बुरा हूं। वो कब समझेगा कि मैं सबसे बुरा हूं? जब अपना दोष देखेगा तब। मतलब कबीर पंथी होने की दूसरी शर्त है, जो अपनी बुराई देखता है, अपना दोष देखता है, दूसरे का नहीं। हम लोग दूसरे का दोष ज्यादा देखते हैं, और दूसरे का दोष तो देखते हैं और उनको सामने से समझाते नहीं है, भैया तू ऐसा काम काहे कर रहे हो, भैया ऐसा काम मत कर। उनको नहीं समझाएंगे, उसके पास कहने की हिम्मत ही नहीं है। दूसरे के पास चर्चा करते हैं। दूसरे के पास चर्चा करना क्या कहलाता है? निंदा। उसी को निंदा कहते हैं, चाड़ी चुगली। और कबीर साहब ने निंदक और कुत्ते की तुलना की है। हाँ, बड़ा अद्भुत तुलना की है कबीर साहब ने। निंदक से कुत्ता भला। वैसे कुत्ते के बीजक में कई जगह उदाहरण दिया गया है। कुत्ते का, पोपट मतलब तोता का, और बंदर का, ये तीन चीज का कई जगह उदाहरण बीजक में आया है। खास कुत्ते का तो और कई जगह आया है। निंदक से कुत्ता भला। जो निंदक है, निंदा करता है, निंदा करने वाले को निंदक कहते हैं, चाड़ी चुगली करने वाले को, उसी को निंदक कहते हैं। साहब कहते हैं कुत्ता उससे अच्छा है भैया तेरे से। तो एक चीज और बता दूं, ये कुत्ता और निंदा क्यों इतना कबीर साहब ने कुत्ते से भी और उतरता प्राणी बना दिया निंदक को? देखिए, कुत्ते में एक खासियत भी है भाई। कुत्ता जब किसी को भौंकता है तो अनजान को भौंकता है। थोड़ा अंतर देख लीजिए, निंदक और कुत्ते में क्या अंतर है। कुत्ता जब किसी को भौंकता है तो अनजान को भौंकता है, पहचान को नहीं भौंकता है। और निंदक जिसके बारे में जानता नहीं उसके लिए क्या भौंकेगा भैया? जिसको जानता है, जिसके साथ रहता है, जिनका रोटी खाता है, उन्हीं के लिए भौंकता है। कुत्ता सामने से उसको भौंकता है और निंदक पीठ पीछे भौंकता है। हाँ, उसके पास तो भौंकने की क्षमता नहीं, पीठ पीछे भौंकता है। कुत्ता जब एक बार पहचान लेता है तब नहीं भौंकता है, और निंदक जितनी पहचान बढ़ती जाती है उतना ही भौंकना चालू कर देता है। कुत्ता का स्वभाव है भौंकना, चाहे यहां का कुत्ता हो, चाहे अमेरिका का कुत्ता हो, कि गुजरात का हो, कि यूपी का हो, कि आरला गांव का हो, कि चाहे अर्जुनी का हो, चाहे राजनांदगांव का हो। अपने दूसरे कुत्ते को देखेगा तो एक बार हो तो करेगा भाई, एक बार भूखेगा। वो स्वभाव है उसका, उसको आप शिक्षा दे करके नहीं मना सकते। पालतू कुत्ता भी आपके घर में सदगुरु संत आ जाए तो भी एक बार हो तो करेगा, उसको नहीं बांधोगे तो। उसको समझा नहीं सकते क्योंकि वो स्वभाव है। और निंदक स्वभाववश नहीं भौंकता है, मनोविकारवश भौंकता है, जलनवश भौंकता है। आप कुत्ते को एक रोटी खिला दो तो बेचारा भौंकना बंद कर देगा, आपका मित्र बन जाएगा। और निंदक को अरे जिंदगी भर रोटी खिलाते रहो भैया, उसका एक से एक काम कर दो, काम करते समय तो पूंछ हिलाएगा आपके आगे पीछे, वाह साहब वाह साहब वाह। और जैसे आप साइड हो गए फिर भौंकना चालू कर देगा। साहब कहते हैं अपना दोष देखो। अपना दोष देखने वाला कबीर पंथी है। एक चीज आपको कह दूं, कबीर साहब किसी भी, कबीर साहब के जो आलोचक रहे उस समय, कबीर साहब के जमाने में भी उनको जिन्होंने तकलीफ दिया, मारा पीटा, जरूर कबीर साहब मार खाए, तभी तो कहें साच कहो तो मारन भावे। मारने के लिए जरूर कबीर साहब के ऊपर दौड़े होंगे किसी। हाँ, जो घटना घटी है उसी को कबीर साहब उल्लेख किए हैं, किंतु कौन मारने आए थे कबीर साहब का कि कोई जगह पूछे, कोई उत्तर है? किसी की बात नहीं बताते हैं साहब कि मुझे शेख तकी मारने के लिए आए थे, कि
सिकंदर लोदी आए थे कि कोई कोटवार आए थे कि अमुक पंडित आए थे, उसका नाम लेकर के कबीर साहब नहीं बताए। किसी की निंदा कबीर साहब इस तरह से नहीं किए। हाँ, कब एक चीज और कह दूं, कई लोग कहते हैं कबीर साहब बहुत खंडन करते हैं, कबीर पंथी लोग बहुत खंडन करते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है भाई। कबीर साहब विचार रखते हैं, विचार, और विचार इतने सुंदर ढंग से रखते हैं जो इस विचार से आपकी जिंदगी चल सके, उस विचार को रखते हैं और उसमें आप सही नहीं ठहरते हैं, उस तरह से नहीं चलते हैं बल्कि विपरीत चलते हैं, तो खंडन तो ऑटोमेटिक हो जाता है। अब आप खंडन मान लेते हैं तो आगे और चर्चा आएगी, उस पर हम चर्चा करेंगे। यहां बात है निंदा, दूसरे की निंदा मत करो, किसी की निंदा मत करो भाई। यदि किसी को आपका निकट का आदमी है, समझाने का आदमी है, तो उसको समझा दो। गलती सबसे होती है, किससे गलती नहीं हो जाए। मान लीजिए आपकी लड़की, बड़के या कोई भी घर के ऐसे कोई व्यक्ति हैं, सदस्य हैं, जो गलत कदम रख डाले, गलत कदम रख डाले, तो आप घर घर जाकर के बोलोगे भाई मेरा लड़का ऐसा कर डाला, मेरी लड़की ऐसे कर डाली, मेरी बहू ऐसे कर डाली, ऐसा कहोगे क्या? नहीं कह सकते ना। क्यों? क्योंकि उसको आप अपना मानते हैं, अपना घर का, उसकी निंदा अपनी निंदा समझते। खास बात, उससे ज्यादा कई जगह तो लड़के वड़के कुछ गलत काम कर जाते हैं तो बाप फांसी लगा के मर जाता है, ये तो मेरा नाक काट डाला कह के, किंतु कहीं पर कहता नहीं। तो जब सबको आप अपना मानोगे तब निंदा क्यों करोगे भाई? कम से कम निंदा तो मत करो। कई लोग तो गुरु की निंदा करते हैं, गुरु की निंदा, निंदा मत करो भाई। देखिए कबीर साहब एक अद्भुत पुरुष हुए, गुरु की निंदा नहीं किए। हाँ, गुरु की निंदा कैसे नहीं की, एक चीज मैं कह दूं, कहीं पर कमी हो तो उसको बताएंगे। गुरु की जितनी महिमा कबीर साहब ने कहा है, और उतने ही गुरुपना, जो गुरुत्व में नहीं किंतु गुरुपना में जीना चाहते हैं, गुरु का नाम लेकर के जीना चाहते हैं और उसके अंदर में गुरुत्व का गुण ना हो, तो उसका अर्थ दोनों तरह से कबीर साहब बोले हैं। जैसे कह दो कि ये धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरगुन लिखा ना जाए। पूरे ये जो धरती है उसको कोई कागज बना दिया जाए, अब पूरा बन रहा है, मतलब जितने लकड़ी है उसका कलम बना दिया जाए, और स्याही कितना समुद्र, अरे एक दवा स्याही में लिखते लिखते कमर टेढ़ हो जाता है, हाथ दर्द करता है। अब पूरा इतना स्याही, उसको स्याही तो कितना लिखा, फिर भी गुरु के गुण को लिखा नहीं जा सकता। ये गुरु की इतनी बड़ी महिमा दुनिया के और किसी संत ने नहीं कहा है। और दूसरी तरफ गुरु की आलोचना भी कबीर साहब करते हैं, ये भी पहला व्यक्ति है। हाँ, नहीं तो लोग कहते हैं गुरु की आलोचना बिल्कुल मत देखो, मत करो। अब मैं भी कहता हूं गुरु की आलोचना मत करो, अपने गुरु का याद रखिएगा। किंतु गुरुत्व में कैसे होना चाहिए, उस गुरु को निर्देश देने के लिए कबीर साहब ने कहा है, गुरुआ तो सस्ते भया कौड़ी अर्थ 50 पैसा भी गुरु मिल जाता है। अब दोनों चीज है। और लोग कहते हैं गुरु चाहे जैसे हो जाए, चाहे काना हो, खोरा हो, कुबरा हो, चाहे वो कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, मोही हो, चाहे आपको घर को लूट डाले, किंतु उसको गुरु ही मानो। कबीर साहब कहते हैं जब तक गुरु न पावे सांचा, तब तक गुरु करे 10 पांचा। जब तक सच्चा गुरु ना मिल जाए तब तक आप गुरु के गुरुत्व को खोदते रहो, उसके शरण में हो। इसका मतलब ये नहीं कि पिछले वाले गुरु की आप निंदा करो। बात यहां पर यह है, कोई आदमी पहली क्लास में पढ़ता है, उसके बाद फिर कॉलेज तक पढ़ता है, तो पहली कक्षा में जो टीचर है वो भी हमारे उतने ही आदरणीय होते हैं भाई। बल्कि वो जो ऊंचे क्लास वाला जो अध्यापक होता है ना, प्रोफेसर, उससे ज्यादा आदरणीय वो पहली क्लास वाला अभी भी दिमाग में बैठा रहता है कि ये इन्होंने हमको पहली क्लास, दूसरी क्लास, प्राइमरी वाला खास,
वो कॉलेज वाला में उतने निकटता नहीं आ पाती जितने हमको प्राइमरी में निकटता हो गुरु। और छत्तीसगढ़ का एक बहुत बड़ा बढ़िया संस्कार संस्कृति है भाई। गांव में किसी को भी मास्टर की नौकरी मिल जाती है, शिक्षक के, वो जिसको पढ़ाता है उसका तो गुरु है ही, पूरा गांव भर के लिए वो गुरु हो जाता है। गुरु जी के यहाँ गए थे कहेंगे, जबकि उसका गुरु नहीं है वो, सब कोई गुरु जी के यहाँ गए थे, अमुक गुरु जी, अमुक गुरु जी। ये बढ़िया संस्कृति है। ये संस्कृति दूसरे जगह नहीं है, केवल छत्तीसगढ़ में है। गुरु की निंदा मत करो। कबीर साहब ने तो कहा है कि एक जगह के, जो गुरु किंचित निंदा करें असुकर स्वान जन्म ते धरई। सुकर और स्वान कहाँ? सुकर समझ गए? अरे इधर क्या कहते हैं, सुअर। सुअर क्या खाता है? गंदगी। और कुत्ता भी वही गंदगी में। तो आप गंदगी में आप अपना नजर को रखा, असली चीज में नहीं रखा। हा? गंदगी में आपको दो तरह से, एक मक्खी होती है और एक मधुमक्खी होती है। आदरणीय कौन है? मधुमक्खी का पालन होता है भाई, जहां शहद निकलता है। आजकल बहुत जगह प्रोजेक्ट अलग अलग गवर्नमेंट एक नियम निकाल रहे हैं, आयुर्वेदिक लोग तो सब कर ही रहे हैं। मधुमक्खी का पालन किया जाता है, वहां से मधु है वो मधु इकट्ठा करता है, शहद इकट्ठा करता है। और जिसको हम मक्खी कहते हैं, घर घर में होता है, उसको मारने के लिए हम डीडीटी छिड़काव करते हैं। आप कैसा बनना चाहते हैं? आप मधुमक्खी बनना चाहते हैं कि वही काली काली मक्खी जो घर में होता है वो मक्खी बनना चाहते हैं, जो दिन में भी सोने न दे, रात में भी सोने न दे? रात में तो नहीं, वो रात का मच्छर होता है, दिन के मक्खी है। तो वो मक्खी बनना चाहते हो? आप चलनी बनना चाहते हो कि सूप बनना चाहते हो? सूपा। ये कबीर साहब का सिद्धांत है, साधु वैसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। साधु को कैसे होना चाहिए? जैसे सूप जैसे होना चाहिए। सूप का स्वभाव क्या है? सार सार को रखता है, ऐसे ऐसे करो तो जो बदरा है या जो छिलका वगैरह है बाहर निकल जाता। और चलनी का काम करता है। चलनी में जब आप चालोगे तो सार सार नीचे गिर जाता है और डारा पत्ता जो कोई है ऊपर रह जाता है। आप चलनी बनना चाहते हैं कि सूप बनना चाहते हैं? कबीर साहब सलाह देते हैं सूप बनो भैया, चलनी नहीं। सार को लेना। अपना दोष देखोगे तो अपना कल्याण होगा, दूसरे के दोष देखोगे तो ना आपका कल्याण होगा न दूसरे का कल्याण होगा। बहुत से लोगों को कहता हूं, भैया व्यसन क्यों करते हो? साहब खाली व्यसन करता हूं, दारू नहीं पीता हूं। अब अपने को तुलना करने लग गए वो दारू से। अरे भाई दारू नहीं पीते हो ठीक है, ये आपकी गुणता है, किंतु व्यसन जो कर रहे हो, बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुड़ाखू, कई लोग गुड़ाखू भी, माता लोग भी पहले कुछ नहीं करती थी, किंतु गुड़ाखू और क्या क्या हो गया है। गुजरात में छींकनी आती, छींकनी समझते? वो पाउडर जैसे होता है और ऐसा कर देंगे नाक में, बस पता नहीं उसी से उसको नशा चढ़ जाता है, उसको छींकनी कहते हैं। ये सब नशा है, इसको छोड़ दो। असली नशा राम भजन का नशा करो, भक्ति का नशा करो, सेवा की नशा करो। खास बात है दूसरी शर्त, पहले शर्त क्या बताया था? जो त्यागी बनो, मोह माया को छोड़ो, घर को जला दो, वो कबीरपंथी होने का शर्त है। दूसरी शर्त है जो अपना दोष देखता हो, दूसरे का नहीं। एक चीज इसी क्रम में और कह दूं, मान लीजिए कोई, आप किसी की निंदा नहीं करते हैं, आप बढ़िया चल रहे हैं, आपने कोई जीवन में पाप नहीं किया है, कोई पाप कर्म किया नहीं है, फिर भी आपकी कोई निंदा होती है तो घबराना मत, घबराना मत। अभी आम का मौसम आएगा 2 महीना के बाद, किस वो फल लगा हो बहुत से, तो किस आम पर आप पत्थर मारोगे भाई? जो बढ़िया दिखेगा बड़ा, उसी पर तो पत्थर मारोगे ना, है? उसी पर पत्थर पड़ेगा। हो, आप घबराना मत भैया। कभी भी साधु की तो भारी निंदा होती है भाई,
जो लोग एक गिलास कभी पानी नहीं पिलाया होगा, देखिए निंदा भी वही करता है जो कभी सेवा नहीं करता। एक गिलास कभी पानी नहीं पिला, वाह किंजर किंजर के खावत, हाँ बैठे बैठे खा। अब पता नहीं वो लोग खड़े खड़े खाते हैं पशु जैसे कि कैसे खाते हैं, बैठ के तो सभी खाते हैं। और जो लोग साधु की सेवा करते हैं, अपने आप को इतना धन्य धन्य मानते हैं, आंखों में आंसू बहा डालते हैं, हाय प्रभु हमारा कितने जन्म का भाग्य उदय हुआ, आपका दर्शन हुआ, आपकी सेवा का भाव हुआ। और पूछते हैं साहब ये खाओगे वो खाओगे, ये खिलाएंगे वो खिलाएंगे। और जो कभी दूध वूध तो बहुत दूर भैया, पानी नहीं पूछते हैं, वो आदमी निंदा करता है, उससे घबराना मत। एक चीज और कह दूं, जो कुत्ता जो भौंकता है ना, वो काटता नहीं है, वो खाली भौंकता भर है। और उसके कबीर साहब ने तो और कई जगह कह दिया है कि कुत्ता किसको भौंकता है, कुंजर असवारा, कुंजर मतलब होता है हाथी, हाथी को भौंके तो ठीक, हाथी के ऊपर चढ़ा है, 10 फुट है, 10 फुट ऊपर बैठ करके वो चल रहा है बेचारा, और नीचे कुत्ता उसके पीछे पीछे भौंक रहा है, उसका कुछ बिगाड़ेगा? तो किसी की निंदा होती हो, चाहे हमारी निंदा हो, आपकी निंदा हो, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तीसरी शर्त, थोड़ा आगे बढ़ें। कबीर साहब ने कहा है कि कहीं कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रारी निबेरे। देखिए वह आदमी मेरा है, इसका अर्थ यह है कि वह आदमी मेरा है, मतलब कबीर पंथी है या कबीर का मित्र है। घर की रारी निबेरे, रार मतलब होता है झगड़ा, ये शुद्ध गुजराती शब्द है, आपको कहते रार करना, झगड़ा करना, जो घर के झगड़ा को मिटा दे। आप कहेंगे घर का झगड़ा को मिटा दे, किंतु किस घर का? कई लोग ऐसे भी होंगे घर में बिल्कुल झगड़ा नहीं होता, बहुत घर ऐसे देखा हूं भाई, लगता है क्या आदर्श परिवार है। किंतु साहब जी जिस घर की बात कर रहे हैं ऊपर उसका वर्णन है। आप बीजक पढ़े होंगे, कई लोग बीजक पढ़े होंगे, उसमें तीसरा नंबर का शब्द है, संतों घर में झगड़ा भारी, इसी की आखिरी लाइन है ये, कहीं कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रारी निबेरे। इस पद में कबीर साहब जी घर किसको बताया? इस जीवन को, इस शरीर को। सबके पास है, 5 ढोटा है, एक नारी है, एक स्त्री है और 5 लड़के। ढोटा मतलब होता है लड़का। ये ढोटा शब्द कहाँ का है पता नहीं, ढोटा मतलब इधर छत्तीसगढ़ में भी ढोटा तो कहते नहीं है, गुजरात में या महाराष्ट्र में छोरी छोरा कहते हैं, छोकरी छोकरा, दिकरी दिकरा ऐसा कहते हैं। यहाँ ढोटा शब्द है, पता नहीं कहाँ का शब्द है। कबीर साहब चारों तरफ तो घूमे थे, और चारों तरफ की भाषा बीजक में आपको मिलेगा बहुत। ते 5 ढोटा है, 5 बच्चे हैं और एक स्त्री है। यहां पर स्त्री लोग न समझो हमारे लिए नहीं बोले हैं, खाली पुरुष के लिए बोले हैं, ऐसा नहीं। आपके पास भी 5 बच्चे हैं और एक स्त्री है। ये जीव के साथ में, ये शरीर में जीव बैठा है, चेतन बैठा है। आप चेतन तो है ना, भले घट स्त्री का है, घट भले स्त्री के अंदर में कौन बैठा है? चेतन बैठा है। तो उस चेतन के 5 लड़के हैं। कौन? आंख है, नाक है, कान है, जीभ है, त्वचा है। और स्त्री कौन है? वही इच्छा वासना, इच्छा कहो वासना कहो, ये स्त्री है। और इसी से लड़ाई होती है, और कोई दूसरा लड़ने वाला नहीं है। बाहर के झगड़े को दूसरा आकर के निपटा सकता है, किंतु अपने अंदर के झगड़ा को, यह बड़ा अद्भुत। न्यारो न्यारो भोजन चाहे, 5 लड़का है। न्यारा मतलब होता है अलग अलग, अलग अलग भोजन चाहता। आंख केवल देखने का काम करता है और कोई काम उसके पास नहीं, कर ही नहीं सकता है। कान केवल शब्द का प्रयोग सुन सकता है और दूसरा काम हो, उससे आप दूसरा काम नहीं ले सकते। हाँ। जीभ है, वो चखने का काम करे। जीभ का 2 काम है। देखिए मुंह है, एक चीज मैं कह दूं, थोड़ा प्रारंभिक बातें, पहली कक्षा की बात है। हमारे पास 10 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रिय। कौन कौन से 10 इंद्रिय बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा, है सबके पास।
किंतु बता रहा हूं। 10 इंद्री है, 10 इंद्री को 2 भाग कर दिया गया है। उसमें 5 ज्ञान इंद्री है और 5 कर्म इंद्री है। अब 5 कर्म इंद्री कौन कौन से, थोड़ा कर्म को जान लो। हाथ से हम कर्म करते हैं, इसलिए कर्म इंद्री है। जिसमें एक्शन होता हो उसको कर्म इंद्री कहते हैं। पैर से हम चलते हैं, पैर कर्म इंद्री है। मुंह से हम बोलते हैं, खाते हैं, ये मुंह कर्म इंद्री। जीभ नहीं कहा हूं, मुंह कहा हूं, मुंह में सब आ गया और टट्टी पेशाब की जगह। ये 5 कर्म इंद्री है। अब 5 ज्ञान इंद्री पहले बता दिया हूं, फिर से कह दूं। आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा पूरे शरीर में है। त्वचा का अलग अलग है, ये पूरे शरीर में त्वचा है और सब जगह की संवेदना अलग अलग है। यहां छुओ तो अलग लगे, यहां छुओ तो यार इसको छू के देखो, अरे न हंसते हुए आदमी हंसना चालू कर देगा। ये संवेदना ये शरीर में अलग अलग है। जिसकी लोगों को आसक्ति बनते है वहां की संवेदना और अलग है। उसकी आसक्ति में आदमी पूरे गृहस्थी जीवन को पार करता है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये त्वचा का रूप है। 5 ज्ञान इंद्रिय है और 5 कर्म इंद्रिय। ये दोनों का आपस में संबंध क्या है ये भी थोड़ा बता दूं। ज्ञान इंद्रिय केवल ज्ञान करता है, वो कर्म नहीं करता। कर्म इंद्रिय उसके सहयोगी बनते हैं। जैसे आपको लड्डू खाना है तो जीभ कभी लड्डू बना सकता है क्या? जीभ तो लड्डू नहीं बनाएगा। बनाएगा कौन? हाथ। सारी मेहनत हाथ करेगा, हा? और उसके बाद लड्डू को भी थाल से उठा करके मुंह में कौन रखता है? हाथ रखता है। तब जीभ ऐसे ऐसे करता है और वो खाता है, स्वाद लेता है। तो हाथ जीभ का सेवक है, हाथ जीभ का सेवक है। आपको यहां से क्या देखने जाना? कश्मीर देखने जाना है तो आंख पहुंच जाएगी क्या? नहीं। वहां पहुंचाएगा कौन? पैर। वहां पर कोई ऐसी चीज है पड़ी है, आप देख तो रहे हैं किंतु उसको यहां ला नहीं सकते हो, उठा नहीं सकते हो। ये काम कौन करता है? पैर करता है। पैर आंख का सेवक है। तो जितने कर्म इंद्रिय हैं वो ज्ञान इंद्रियों का सेवक है। और यही ज्ञान इंद्रिय जब खटपट करता है आपस में, न्यारो न्यारो भोजन चाहे, आंख देख करके, कान सुन करके, जीभ चख करके, ये 5 ज्ञान इंद्रिया अपना काम करता है। ये जो झगड़ा को जो मिटा दे, इसके झगड़े को जो मिटा देता है, यही झगड़ा है। कहीं कबीर सोई जन मेरा जो घर की रारी निबेरे। घर की झगड़ा को जो मिटा देता है वो कबीर पंथी है। तो कौन सा झगड़ा हुआ यहाँ? इंद्रियों का दमन करने वाला, इंद्रियों का समन करने वाला, इंद्रियों को अपने कब्जा में करने वाला संयमी पुरुष, योगी पुरुष, वो कबीर पंथी होने का शर्त रखता है भाई। वो झगड़ा को पूरा मिटा दे। इंद्रिय ज्ञान इंद्रियों के देखिए, खुराक लेना और मजा लेना दोनों में अंतर है। जिसको हम सदगुरु संत और जीवन मुक्त पुरुष कहते हैं ना, वो भी पूरी जिंदगी खाता है, पीता है, चलता है, फिरता है, सब कुछ करता है भैया। हाँ, आप कह दोगे फिर ये तो खा रहा है, पी रहा है, बढ़िया बढ़िया से एक एसी रूम में बैठा है और ऐसा कर रहा है, वो भी खाता है। आप जितना नहीं खाओगे ना उससे कई गुना ज्यादा। महात्मा लोग तो हर रोज घूम रहे हैं, आज आपका मेहमान कल दूसरे का, तो किसी के यहाँ हलवा, किसी के यहाँ पूड़ी, किसी के यहाँ भजिया, किसी के यहाँ बड़ा, एक से एक। घर में तो आप खाली दाल भात खा लिए, चटनी के साथ खा लिए। महात्मा के लिए 2-2, 3-3 सब्जी, दाल भात, रोटी। अब आपसे ज्यादा भोगी तो फिर महात्मा हो गए। केवल खाने पीने ये सब तुलना करोगे तो फिर महात्मा को नहीं समझ पाओगे। यहां पर शरीर निर्वाह और भोग दोनों में अंतर है। इंद्रियों के वश में होना और इंद्रियों को अपने वश में रखना, ये दोनों में अंतर है। घोड़े के वश में होना, घोड़े के वश में, और घोड़े को वश में करना, घोड़े को वश में करना, दोनों में बहुत अंतर है। आप आंख है तो आंख से काम लो, ये हमारे काम की चीज। जैसे आपका लड़का है 5 लड़का, तो 5 लड़का काहे के लिए पैदा किए हो? आखिरी में काम देगा उसी दिन के लिए किए हो ना। है, हमारा काम देगा। स्त्री काहे के लिए बसाए हो?
घर के सारा काम करे, बिल्कुल बैठे बैठे टेबल में भोजन आ जाए। इसीलिए सहयोगी के लिए तो आपने डबल साथी किया, अकेले से डबल हुए। और वह स्त्री आपसे लड़ने लग जाए तब गड़बड़ है। और स्त्री को अपने कब्जे में रख लो तो कल से पीटना मत। स्त्री को कब्जे में रखना है कि ये ज्ञान मैं नहीं देता हूं, कबीर साहब भी ये बात नहीं कहे हैं। यहां पर बात है जो माया रूपी स्त्री हमारे पास है, इच्छा रूपी, कल्पना रूपी, वासना रूपी जो है, उसको अपने साथ रखो और आंख से काम लो। चलो मुझे संतों का दर्शन करना है, आंख से काम लो मुझे सदग्रंथ पढ़ना है, कान से काम लो मुझे अच्छे वाणी सुनना। वह कान ही नहीं होगा तो क्या आप सुनोगे? आंख ही नहीं होगी तो क्या दर्शन करोगे? बढ़िया चीज खाओ, पहले ही कह दिया, नशा वगैरह की चीजों मत खाओ, हिंसक वस्तु मत खाओ। उससे काम लेना पड़ेगा, उनसे लड़ना नहीं, अपने कब्जे में लेना। साहब के तीसरे शर्त है कबीर पंथी होने का, कहीं कबीर सोई जन मेरा जो घर की रारी निबेर। जो घर के झगड़ा को निबेर देता है, निबेरना मतलब होता है समाधान करना, उससे छुटकारा करना। जैसे जज न्याय नहीं सुनाता, उसका निर्णय कर लेना, वो कबीरपंथी होने का शर्त है। चौथे शर्त है नीर छीर का करे निबेरा, कहीं कबीर सोई जन मेरा। देखिए पहली जो कहा था, कहीं कबीर सोई जन मेरा जो घर की रारी निबेरे, तो कहीं कबीर सोई जन मेरा वही है, किंतु आगे जाकर के दूसरा रूप दूसरा हो गया है। नीर छीर का करे निबेरा और कहीं कबीर सोई जन मेरा। मेरा आदमी कौन है? जो नीर और छीर का विवेक करता है। नीर और छीर तो जान गए, बहुत से लोग जान गए, मैं फिर भी बता देता हूं। नीर मतलब होता है पानी, छीर मतलब होता है दूध है। दूध और पानी को एक में मिला दिया जाए और उसको फिर से अलग अलग कर देता है, कबीर साहब कहते हैं वो मेरा आदमी है, मतलब विवेकी, जो विवेक करता। ये कबीरपंथी होने का दिल है एकदम पक्का। मैं नहीं कह रहा हूं कबीरपंथी होने क्या है, कबीर साहब खुद कह रहे हैं कि नीर चीर का करे निबेरा, कहीं कबीर सोई जन मेरा। जो नीर और चीर का विवेक करता है, विवेक का अर्थ होता है परख करना, चकासनी करना, छानबीन करना, खोज खबर करना, अलग अलग करना। वही है, पानी को अलग कर दे और दूध को अलग कर दे। ये कौन करता है? हंस करता है। हंस, हंस एक पक्षी है जिसके लिए कहावत है कि दूध और पानी एक में मिला हुआ हो तो उसको अलग कर दिया जाए, वो हंस होता है। इसलिए हमारे कबीर पंथ में एक सब जगह ये व्यापक है, सब जगह कहते हैं। बहुत से लोग तो आंख बंद करके सो रहे हैं। सुनो, सो मत भाई, ने बीच में उठा दूंगा, खड़े करके सुनाऊंगा। हाँ, जाने नहीं कहूंगा, कोई सो मत। और बिल्कुल अब 10 मिनट बाकी है, थोड़ा 10 मिनट और धीरज रखिए। नीर और छीर का जो विवेक करता है, कबीर साहब ने कहा है कि ये नीर छीर कौन विवेक करता है? पूरे कबीर पंथ में सकल हंस को साहेब बंदगी सकल हंस कहा जाता है। हंस कौन है? चेतन जीव। आपको हंस कहा है भाई, कागा क्यों बन रहे हो? यदि कागा बनते हो तो कबीर पंथी नहीं कहला सकते, हंस बनो। हंस क्या करता है? उसके लिए साहब ने एक तो पूरा पद कहा है कि हरिजन हंस दशा लिए डोले, निर्मल नाम चुनी चुनी बोले, मुक्ता हल लिए चोंच लुभावे, मौन रहे कि हरियस गावे। वो मान सरोवर में रहता है, नीर छीर का विवेक करता है, उसके खुराक मुक्ता है और बिल्कुल पवित्र जगह में रहता है। ये हंस का काम। आप क्या करते हैं? हंस हैं कि बगला हैं कि कागड़ा हैं, क्या है? इसको देखना चाहिए। और ये विवेक शब्द ऐसा है पूरे बीजक में, कहीं पर पारख कहा है तो कहीं पर विवेक कहा है।
दोनों का अर्थ एक है, पर्यायवाची शब्द है। हर चीज पर परख करो। हम परख नहीं करते हैं तो कबीरपंथी नहीं हो सकते, भगत तो हो सकते हो, किंतु भगत की भी परिभाषा साहब ने दी है। इसी प्रसंग में मैं कह दूं, करे विवेक सोई जन बंदा। बंदा मतलब होता है भगत, बंदा मतलब भगत। हम लोग जब आरती गाते हैं, आरती हो गुरु आरती, उसके बाद 5-6 साखियां कहते हैं, तो आखिरी की साखी है कि उसमें आया है, साहिब के दरबार में कमी काहू की नाय, और नीचे एक लाइन, और बंदा वही पावे नहीं चूक चाकरी माही। बंदा मोही, मैं बंदा हूं। बंदा मतलब भगत। भगत मतलब आप लोग नीचे बैठे हैं वही चने, मैं भी भगत हूं भैया, मैं भी सदगुरु का भगत हूं। जो भक्ति के मार्ग में लगा है, कोई ऊपर है कोई नीचे है, बस इतना है। वो सीढ़ी लगा है ना, बहुत ऊंची सीढ़ी, कबीर का घर शिखर पर, ऐसे उड़ के तो जाओगे नहीं, सीढ़ी सीढ़ी में जाओगे। तो कोई नीचे सीढ़ी में है, कोई बीच के सीढ़ी में है, कोई बिल्कुल निकट पहुंच गए हैं। ऐसे सीढ़ी में सब कोई है। उसी कबीर के घर में जाना चाहते हैं, कबीरपंथी होना चाहते हैं। तो बंदा कौन है? करे विवेक सोई जन बंदा, वही बंदा है, वही भगत है जो विवेक करता है। सब कोई विवेकी हैं, किंतु जहां धार्मिक जगत है वहां पर हम विवेक नहीं करते। वहां भी विवेक करो, और वहीं हम धोखा खा जाते हैं। देखिए, एक ओरिजिनल होता है और एक नकली होता है। ओरिजिनल समझ गए ना, असली, असली और नकली। ये माइक असली है, ये काम कर रहा है, और फोटो कागज में छपा हुआ हो वो नकली है। उसमें आप हलो हलो कहोगे तो आवाज आएगी आपके पास? नहीं आएगी। यहां पर शिलेंद्र बैठा है, बोल रहा है, असली बैठा है। हाँ, और मेरा फोटो यहीं पर रख दिया जाए, शिलेंद्र का फोटो, तो और कहो सुनाओ ना साहेब, सुनाएगा? नहीं सुनाएगा। अरे आपकी बात छोड़ दो मेरे भाइयों बहनों, मेरा फोटो मेरे से भी बात नहीं करता है। हाँ, इतना निर्दय। मेरा जो फोटो है मेरे से भी बात नहीं करता। मैं मर जाऊंगा तो तुम्हारा कल्याण करेगा मेरा फोटो? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि फोटो नकली है, और जिसका फोटो है वो असली है। असली नकली की परख करो। हाँ, हम असली नकली की परख नहीं करते हैं तो विवेकी नहीं कहला सकते। अलग अलग विवेकी बिल्कुल, आजकल सब चीज के असली नकली आने लग गई। यहां पर अभी गर्मी लग रही है, धूप में बैठे हैं, तो कश्मीर का फोटो बहुत बड़ा ऐसे लगा दें, ठंडी लगेगी? नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि असली कश्मीर नहीं है भाई, वो नकली कश्मीर है ना, नकली कश्मीर। और जो बिल्ली है, कुत्ता है, अन्य प्राणी है, वो लोग असली नकली को परख लेते हैं, इंसान परख नहीं पाता है। अपनी बनाई हुई चीज, मैं पहले कह रहा हूं, हम खंडन नहीं करते हैं, हम चिंतन करते हैं। चिंतन। 100 रुपए का नकली नोट आपको कोई पकड़ा दे, पूरे गड्डी 10,000 का। आजकल तो 500, अब 500 पुराना वाला तो चला गया, 1500, फिर भी अभी फिर से 500 और 2000 का नोट आ चुका है वर्तमान में। आपको कोई नकली ऐसे डुप्लीकेट कंप्यूटर में निकाल करके आपको दे दे 2000 का, 2 लाख रुपया, अब 2 लाख हो जाएगा ना एक गड्डी में। आपको कोई आपका व्यापारी ही पकड़ा दे तो आप FIR करोगे? करोगे ना? आजकल सोना में भी सोना पानी चढ़ा देते हैं और दूसरी चीज पकड़ा देते हैं, नकली सोना पकड़ा दिए, FIR करोगे? करोगे ना? क्यों? क्योंकि मुझे असली का पैसा ले लिया और नकली को पकड़ा दिया। किंतु हम महात्मा के पास जाते हैं, वो मुझे असली भगवान ना पकड़ा करके भाई नकली भगवान पकड़ा देता है। FIR करते हो ना? 1001 रुपया और चढ़ा करके आते हो। कहां विवेकी बने भाई? आप विवेकी हैं, मैं सिद्ध करता हूं आप कैसे विवेकी हैं। मान लीजिए माता लोगों को चाहिए क्या, घर में काम करने वाली बाई नहीं होती, आपको बाई चाहिए घर में काम करने वाले झाड़ू पोता के लिए,
आप एक महात्मा के पास गए, गुरु के पास गए, पंडित के पास गए, बापू हमको कोई बाई नहीं मिलती है, कैसे करें? वो कहता ऐसा कर बेटा, रायपुर जाओ, वहां से एक पुतली ले आओ, पुतली मैं प्राण प्रतिष्ठा कर दूंगा, थोड़ा सा मंत्र मंत्र बोल दूंगा, आपके घर का सारा काम करेगा, मानोगे? हा? अरे बोलो बोलो, मानोगे पंडित की बात को? पुतली आपका घर का काम करेगी? नहीं करेगी। देखना सबको ही हंस रहे हैं, नहीं करेगी। ये भाई लोगों को बैल की जरूरत हो, खेती का काम, बैल का काम। आप गए पंडित के पास, महाराज जी ट्रैक्टर वेक्टर बैल बैल नहीं मिल रहा है, कुछ साधन बताओ। वो कहता है चले जाओ नागपुर, वहां से नांद बैला ले आओ। नांद बैला तो आप लोग समझ गए, गुजरात में पोठियो कहते हैं, वो शिव के सामने नहीं रखा रहता। आप ले आइए, मैं प्राण प्रतिष्ठा कर दूंगा, आपके खेती का सारा काम करेगा। मानोगे मेरे भैया? हाँ करेगा? नहीं करेगा। पक्का ना? पक्का। उसी महात्मा के पास अब देखिए, आप विवेक कर रहे हैं इस पर, तो कंप्लीट आपका विवेक किया, मूर्ख नहीं बने, बल्कि वो पंडित और गुरु ही क्यों ना हो, आपका सदगुरु ही क्यों ना हो, साहब जी मैं ही मूर्ख समझा आपके लिए, बल्कि उनके साथ आप तर्क वितर्क लड़ने के लिए तैयार हो जाओगे। अभी तक तो आपको मैंने बहुत सिद्ध माना था, अब मुझे ही मूर्ख बनाने लग गए। किंतु उसी पंडित और महात्मा के पास जाते हैं, महाराज जी बहुत दुख है संसार में, मुझे भव सागर से पार लगा दीजिए प्रभु। तो इतना बड़ा ठाकुर जी दे देते हैं। बहुत लोग अपना ही फोटो धरा देते हैं, ले मेरा फोटो, हर रोज नारियल वारियल चढ़ाना, आरती पूजा करना, धूप बाती करना, अमुक मंत्र जपना। आप 1001 रुपया देकर के आ जाते हो, वहां क्यों आप तर्क नहीं करते हैं भाई? कबीर साहब कहते हैं करे विवेक सोई जन बंदा। आप वहां क्यों विवेक नहीं किए जहां असली विवेक करने की, कल्याण के लिए आप गुरु किए है ना, खेती करने के लिए नहीं किए हो, घर के काम चलाने के लिए नहीं किया, नौकरी धंधा के लिए आपने गुरु नहीं किया, आपने कल्याण। हाँ असली भगवान आएगा तो असली भगवान दिखा दे, वो सब काम करेगा। जैसे असली बाई काम करती है, नकली बाई काम नहीं। असली बैल काम करता है, नकली बैल काम करता नहीं है। असली रुपया चलेगा, नकली रुपया चलेगा नहीं। असली सोना आपका गहना का काम देगा, नकली सोना काम देगा नहीं। इसी प्रकार से असली भगवान यदि मिलेगा तो आपका कल्याण जरूर करेगा, किंतु नकली भगवान को लेकर के आप यदि पड़े हुए हो कि मैं तो भगवान को पा गया, इसी की पूजा करता रहूंगा, कबीर साहब उसकी आलोचना करते हैं। हाँ मैं नहीं, मेरे आदि सतगुरु कबीर साहब कहते हैं असली को पहचानो, नकली को छोड़ दो। हम वही नहीं करते। आप लोग जब लड़की और लड़के का शादी करते हैं, आज के जमाना के अनुसार कह दूं, तो लड़की वाले क्या करते हैं, अपने लड़की का फोटो ले जाते हैं, ये हमारी लड़की है, इतनी पढ़ी लिखी है, बायोडेटा के साथ पूरा। और लड़का वाला भी लड़का को लिए थोड़े घूमेंगे भाई, फोटो लेकर के कहीं लड़की देखने के लिए जाते हैं, ये हमारा लड़का है, इतना पढ़ा लिखा, इतना नौकरी धंधा करता है। मान लिया दोनों का आपसी संबंध हो जाए, सगपण करने लग गए, अब शादी की बात आई तो ओरिजिनल से शादी करोगे कि वही नकली से भाई, फोटो से? किनसे आप शादी करते हैं? संसारिक सुख असली से मिलेगा कि नकली से मिलेगा? सब जगह आप विवेक करते हैं भाई, और जिस जगह विवेक करना चाहिए वहां पर विवेक नहीं करते हैं। कबीर साहब कहते हैं नीर चीर का करे निबेरा, कहें कबीर सोई जन मेरा। जो नीर और चीर का विवेक करता है वही मेरा आदमी है। बहुत से लोग कहते हैं हमारी मूर्ति तो खाती है, खाती है, ऐसा भी कहते हैं। बीच में तो 8-10 साल पहले तो क्या नाम, गणेश जी को दूध पिला करके भी बहुत लोग परीक्षण कर लिए हैं। एक ही दिन पिया, फिर बाद में पता नहीं क्या हुआ, नहीं पिया। हमारी मूर्ति खाती है ऐसा कहते हो, जब वो खाती है पीती है तो टट्टी पेशाब जाती है कि? देखिए खाएगा तो वो भी काम करेगा। किसी भी मंदिर में आज तक मैंने किसी बहुत मंदिर घूमा हूं भाई,
पुजारी के लिए तो घर बना है, बाथरूम बना है, सब बना है। और मंदिर के लिए, वो जो मूर्ति बनी है उसके लिए केवल मंदिर बना है, हो उसके लिए बाथरूम नहीं बना है। इसका मतलब खाता नहीं है। आप जबरदस्ती लोगों को झांसा मत दो भाई। मूर्ति भगवान के नाम से तो धोखा मत दो। और किसी चीज में धोखा दे लो तो वो भी मैं नहीं कहता हूं कि धोखा दो करके किंतु जिसके नाम से तरना चाहते हो, तारना चाहते हो, उसके नाम से आप धोखा देते हैं। कबीर साहब कहते हैं ठीक है दुनिया के लोग धोखा खाए, कबीर पंथी कोई धोखा खाने वाला नहीं। कोई धोखा मत खाओ, धोखा खाने वाला विवेक करो। और जितना विवेक कर कबीर साहब चर्चा किए हैं बीजक में, उतना और किसी पर भार नहीं दिए हैं। अगले मीटिंग में फिर से चर्चा करेंगे। अभी हमारा समय पूरा हो गया है। आप लोग भी वो पूरे समय का इंतजार कर रहे हैं, तो मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। इसलिए